रायगढ़ से आप देख रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं बात छत्तीसगढ़ की सियासत की, जहां इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है। और इसी बीच राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के एक पत्र से हड़कंप मच गया। इसके बाद जेसीसीजे को लेकर प्रदेश की सियासत में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक इमोशनल पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी को लेकर एक हफ्ते में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात कही। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जेसीसीजे का किसी पार्टी में विलय होने वाला है। इसी बीच अमित जोगी का हैदराबाद जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। खबर है कि जनता कांग्रेस प्रमुख अमित जोगी तेलंगाना की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन कर सकती है। इसी सिलसिले में वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव बहुत करीब है और एक बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, पहले चुनाव में हम लोगों ने एक बड़ी उपस्थिति दर्ज की और तीसरी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हमें पहली शक्ति बननी है। इस दिशा में चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाना चाहिए। चुनाव के लिए संसाधन, सामर्थ्य, चेहरा, रोल मॉडल की आवश्यकता होती है। तो इन सभी पहलुओं में हमारी पार्टी काम कर रही है। माननीय अमित जोगी जी काम कर रहे हैं और जल्द ही इस हफ्ते एक बड़ा निर्णय लेंगे और चुनाव का संकदात करते हुए हम लोगों के पास जाएंगे। और इधर अमित जोगी के इस इमोशनली पत्र पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अजित जोगी जीवित थे तब तक ही जनता कांग्रेस एक राजनीतिक दल था। उनके निधन के बाद वो सिर्फ गिरोह बनकर रह गया है। देखिए, जब तक श्री अजित जोगी थे तब तक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस एक राजनीतिक दल था। श्री अजित जोगी जी के दिवंगत होने के बाद और अनेक नेताओं के छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छोड़ने के बाद वो कुछ लोगों का गिरोह बन गया है। अब गिरोह क्या करता है, इसके बारे में कोई भी टिप्पणी किया जाना विशेष तौर पे कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। गौरव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, पत्र सामने आया, उसके बाद लगातार हलचलें तेज थी, सभी अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन अब जब जेसीसीजे प्रमुख पहुंचे हैं हैदराबाद, वहां पर मुलाकात की जा रही है और एक इतनी बड़ी सियासी हलचल की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, तो किस तरह के समीकरण बनते आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, यदि मैं छत्तीसगढ़ में चुनावी उठापटक की बात करूं तो लगातार जो राजनीतिक दल है उसमें जो कार्यकर्ता है उनका अपना दल बदलने का जो क्रम है वो जारी है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो वहीं कल कई ऐसे नेता जो पद्मश्री हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। उसी बीच अमित जोगी का एक पत्र सामने आया और जिसमें पत्र में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मार्मिक अपील की थी कि वो एक बड़ा फैसले लेने वाले हैं और उस फैसले में उनका जो वो है वो संबंध समर्थन करे। और आज उसमें सहमति भी हो गई है, मतलब एक प्रकार से हामी भी भर ली गई है, क्योंकि अमित जोगी जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करने गए हैं। और ये साफ कहा जा सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, उसके साथ जो है जोगी कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि पत्र में अमित जोगी ने ये साफ लिखा था कि दोनों ही राष्ट्रीय दल के साथ जो है टक्कर करने के लिए एक बड़े फेस की जरूरत है और समर्थन की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा चेहरा जो है वो केसीआर की पार्टी ही हो सकती है। और खास बात यह है कि दोनों पार्टी का ही जो झंडा है वो मिलता जुलता हुआ है। जहां जोगी कांग्रेस का झंडा गुलाबी कलर का और उसमें किसान हल खींचता हुआ किसान है, तो वहीं यदि मैं केसीआर की पार्टी की बात करूं तो उनका भी झंडा गुलाबी है लेकिन उसमें कार है। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश इस पूरे उसमें चलेगी। और आज जब मुलाकात होगी केसीआर से अमित जोगी की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय जो है वो सप्ताह भर में आने की बात जो जोगी कह रहे थे, अमित जोगी कह रहे थे, उस पर हामी भरेगी। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस से दो